नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो जो लोग बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम मैट्रिक का एग्ज़ाम 2022 में देने वाले हैं उनके लिए बीटीसी बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। बिहार टेक्स्ट बुक जिससे क्वेश्चन सेट किया जाता है वह यही बुक है और इसी से सेट किया जाता है। अगर आप इससे कर लेते हैं तो डिफरेंट रूप से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए, प्रथम प्रश्न है, पूरे ध्यान से आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट में। प्रथम प्रश्न है, ध्यान से सुनिए, रामपा विद्रोह कब हुआ था? तो भैया आपका उत्तर हो जाएगा, मैं डायरेक्ट आंसर पर चलूँगा, फटाफट आपको उत्तर देना पड़ेगा। रामपा विद्रोह 1916 में हुआ था, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या अधिक है, लगभग 60 क्वेश्चन है, इसलिए फटाफट मैं कराऊँगा। ठीक है, चलिए उत्तर आप लोग थोड़ा सा फास्ट दीजिए। प्रश्न है ध्यान से कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये जो हुआ था सितंबर कोलकाता अधिवेशन में हुआ था। इस तरह से भी याद कर सकते हैं, या 1920 ईस्वी भी याद कर सकते हैं। सितंबर में कोलकाता अधिवेशन याद रखेंगे तो सबसे बेटर होगा। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति, ध्यान से देखिएगा, स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो भैया आपका उत्तर यहाँ पे काफ़ी बेटर है, लाहौर अधिवेशन में। यहाँ पे स्वराज की मांग याद रखिएगा, लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, आपका उत्तर ए इज द राइट आंसर और ये 29 में हुआ था। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान मिला था? तो बारदोली के महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था। आपका उत्तर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है, ध्यान से देखिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो यहाँ आपका स्वयंसेवक संघ अगर पूछा जाता है तो आपका उत्तर 1925 ईस्वी केवी हेडगेवार्ड के द्वारा किया गया था। और मैं आपको बार बार कहता हूँ कि ये जो बुक है ना, इसी बुक से क्वेश्चन सेट किए जाते हैं, और अगर इससे कर लेते हैं तो डेफिनेट रूप से आपका काफ़ी अच्छा नंबर आने वाला है और एक भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं बोर्ड में। नेक्स्ट प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड, सभी को पता है कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बहुत अच्छी बात है, आप लोग जवाब देते रहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान से देखिए, प्रश्नों को ध्यान से देखना है आप सभी को। प्रश्न है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु का जन्म जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो पटना में हुआ था गुरु गोविंद सिंह का जन्म। ठीक है, अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का, शिमला का, कश्मीर का, इनमें से कोई नहीं। तो टीपू सुल्तान आपका हो जाएगा मैसूर के शासक थे। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किसकी यात्रा से शुरू हुआ? 20 में भुज यात्रा से, 30 में अहमदाबाद से, 1930 में डंडी यात्रा से। तो भैया आपका उत्तर 1930 हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया था? 1895 में, 1900 में, 15 में और 16 में। तो साबरमती आश्रम की स्थापना जो हुआ था दोस्तों, आपका उत्तर हो जाएगा 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना हुई थी। किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि एक क्वेश्चन का जवाब रॉन्ग है, इसका आंसर ए होना चाहिए। ठीक है, चलिए प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना आप सभी को पता है 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अभी तक लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन जो आरंभ किया था वो आपका हो जाएगा उत्तर रामकृष्ण वर्मा जी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय, आप सभी को पता है राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, आपका उत्तर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चलिए प्रश्न है आपका, किस वर्ष इंडियन प्रेस एक्ट उत्तेजित लेख छापने वाले को दंडित करने के लिए पारित किया गया था? आपका उत्तर 14 का हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर, आपका उत्तर सबसे बेटर 1910 ईस्वी में हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, देखिएगा प्रश्नों को अच्छे से। प्रश्न है कि वर्नाकुलस प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? तो
वर्नाकुलस प्रेस एक्ट जो पारित हुआ 78 ईस्वी में, अब 1878 ईस्वी आपको याद करना होगा। वर्नाकुलस प्रेस एक्ट काफ़ी हिट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान से जवाब देना है सभी को। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी, याद रखिएगा सभी कोई। तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में किया था। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को, जो यहाँ नहीं दिया हुआ है, याद रखिएगा मैं जो बोल रहा हूँ। अगला प्रश्न है कि लखनऊ समझौता जो हुआ था किस वर्ष हुआ था? 16 में, 18 में, 20 में, 22 में। लखनऊ समझौता जो हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था। एक सेकेंड। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक प्रश्न इसी चैप्टर से पूछा जाता है क्योंकि भारत में राष्ट्रवाद क्रांति के समय का है। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? खिलाफत आंदोलन की बात आती है तो आपका 1920 ईस्वी तुर्की हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड तो 1919 ईस्वी में हुआ था, तो उसके जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था जिसका नाम था हंटर समिति। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं, ध्यान से कीजिएगा प्रश्नों को आप सभी को। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? चलिए आपका उत्तर 20 का चला जाएगा। ए इज द राइट आंसर, 1915 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि चौरा चौरी कांड जो था ना 1922 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा सभी कोई। ये जो हुआ था असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया इसके चलते, ठीक है। अगला प्रश्न है कि स्वराज दल का अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल का अध्यक्ष पूछे चित्तरंजन दास, करके आइएगा, आपका सही जाएगा जवाब। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, प्रश्न है, एक सेकेंड दोस्त, हाँ, प्रश्न है कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? देखिए साइमन कमीशन जो भारत आया था, याद रखने वाली बात है यहाँ पे 1928 ईस्वी में। स्वराज दल वाला मैं बता दिया हूँ, प्रश्न का जवाब चित्तरंजन दास, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं नेटवर्क को ही हटा देता हूँ ताकि किसी का कॉल ही नहीं आए। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया था? देखिए भैया नमक कानून जो भंग हुआ था देखिए 12 अप्रैल से चला था तो 6 अप्रैल को पहुंचा था मार्च। ये आपका हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, 6 डी हो जाएगा इसका उत्तर आपका 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर मैं आ गया हूँ, ध्यान से जवाब आप सभी को देना है। 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट समझौता किनके बीच हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर के बीच, गांधी जी और जिन्ना के बीच, गांधी जी इरविन के बीच, गांधी जी और मैकडोनाल्ड में। तो यहाँ आपका उत्तर जो चला जाएगा ए चला जाएगा गांधी जी अंबेडकर में। चलिए इसके आगे मैं नेक्स्ट प्रश्न पर मैं आ गया हूँ। प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ? किसान सभा का गठन अखिल भारतीय अगर पूछा जाए तो जवाब में आप सोनपुर 1929 ईस्वी में करके आइएगा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन, इसका जो जवाब है थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, ये सोनपुर नहीं होना चाहिए, ये आपका उत्तर लखनऊ 1936 ईस्वी में होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इस डाउट को आप लोग क्लियर करके कमेंट में जरूर बताइएगा। इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ? इल्बर्ट बिल अगर पूछा जाए तो आप लोग जवाब दे करके आइएगा 1883 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट कब पारित हुआ? कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट कब पारित हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा 28 का, चलिए बताइए आप सभी कोई, बी इज द राइट आंसर, हाँ 1894 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, पूरे ध्यान से करना है प्रश्नों को। प्रश्न है कि प्रथम आईसीएस कौन थे? प्रथम आईसीएस अधिकारी का नाम बताना है जो आईसीएस थे। आपका उत्तर 29 का चला जाएगा, ए इज द राइट आंसर, सत्येंद्र नाथ टैगोर। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध आपका 1914 ईस्वी में, 18 तक चला था। अभी तो तीसरा विश्व युद्ध होने की संभावना बना हुआ है। गाजा इजराइल का वीडियो आप लोग देखते होगा फेसबुक पर, रॉकेट लॉन्च कर रहा है, रॉकेट से बिल्डिंग, बड़े बड़े बिल्डिंग गिर रहे हैं, देखते होइएगा आप सभी को।
19वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ निम्नलिखित में किसने आंदोलन किया था? तो आंदोलन आपका उपयुक्त सभी किए थे, राजा राम मोहन राय भी किए थे, विद्यासागर भी किए थे और दयानंद सरस्वती भी किए थे। अगला है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो है कब पारित हुआ? चलिए, ये जो पारित हुआ था आपका उत्तर 32 का हो जाएगा। ए 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित हुआ। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, ध्यान से देखिएगा प्रश्नों को और जवाब दीजिएगा सभी को। प्रश्न है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? ये बार बार प्रश्न पूछता है और ये काफ़ी हिट प्रश्न है, 1915 याद रखिएगा। चलिए ये 100% सही आंसर मैं आपको बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं कि किस वर्ष महात्मा गांधी अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष बने थे? तो अध्यक्ष बनने का काम नवंबर 1919 ईस्वी में बने थे महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी, ध्यान से, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते हैं, सभी को पता है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, तीन कठिया प्रणाली जो है ना किन पर लागू होता है? फटाफट उत्तर देना है, तभी आप इसमें आंसर सबसे फर्स्ट में दे पाइएगा, किसानों पर। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट जो कानून है किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो आपका उत्तर जो चला जाएगा क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए रॉलेट एक्ट कानून चला था। आपका उत्तर सी हो जाएगा। चलो भैया आपका अगला पेज पर मैं आया हूँ, ध्यान से जवाब दीजिएगा। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? महात्मा गांधी ने केसरी, मराठी, यंग इंडिया, बंगाली। आपको बता दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा यंग इंडिया। बहुत अच्छी बात है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यहाँ भी उत्तर आपका महात्मा गांधी ही हो जाएगा, है ना। डरने वाली बात नहीं है, काफ़ी बेटर आंसर मैं बताने वाला हूँ, बता रहा हूँ। जो भी क्वेश्चन है बीटीसी का है और पूरे विश्वास के साथ पढ़ाई कर लीजिए, अलग से प्रश्न नहीं आएगा। भारत में राष्ट्रवाद का उदय का प्रमुख कारण क्या था? तो यहाँ आपका उदय का कारण था अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष पैदा हो गया था, जिसके कारण से। अगला प्रश्न है रॉलेट एक्ट जो कानून है किस वर्ष पारित हुआ था? आपका उत्तर 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट कानून पारित हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी? तो कैसर ए हिंद की उपाधि लौटाने का काम लाला लाजपत राय किए थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि स्वराज दल का स्थापना किस वर्ष किया गया? स्वराज दल का स्थापना किस वर्ष किया गया? पता है आप सभी को? आपका हो जाएगा 1923 ईस्वी में स्वराज दल की स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर थोड़ा सा आप सभी कोई लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन और अधिक क्वेश्चन मैं कराता हूँ और इस चैप्टर से एक भी प्रश्न अलग से नहीं आएगा, मैं पूरे दावे के साथ कर रहा हूँ और पिछले बार भी बच्चे लोगों को पता है। चलिए प्रश्न है चौरा चौड़ी जो स्थान है भारत में किस राज्य में है? आपका उत्तर यूपी हो जाएगा। 1922 में हुआ था चौरा चौड़ी कांड। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? जवाब में क्या लिखिएगा? सुभाष चंद्र बोस। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? 1928 ईस्वी। क्या बात है, सुपर है। अगला प्रश्न ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपका उत्तर 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ? गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था लंदन में हुआ था। अगला प्रश्न है ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ताना भगत का आपका होगा जतरा भगत। क्या बात है, भगत भगत। अगला प्रश्न खोंड विद्रोह कब और कहाँ पे हुआ था? तो खोंड विद्रोह 1914 ईस्वी ओडिशा में हुआ था। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन कब स्थगित हुआ? तो चौरा चौड़ी कांड 1922 ईस्वी यूपी में हुआ था, जिसके कारण से स्थगित हो गया असहयोग आंदोलन। आपका उत्तर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? मोपला विद्रोह आपका उत्तर हो जाएगा अली मुसलियार ने। अली मुसलियार के कारण मोपला विद्रोह हुआ था। आपका उत्तर सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा दिन अखिल भारतीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसान दिवस पूछे तो 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में देशव्यापी हड़ताल कब हुई? तो आपका 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस, एक सेकेंड, हाँ, कांग्रेस शब्द किस देश से लिया गया? तो ये आपका 55 का उत्तर हो जाएगा, अमेरिका से लिया गया था। आपका उत्तर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक। अगला प्रश्न है कि भारत में होम रूल लीग की आंदोलन किसने चलाया? तो यह आपका उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में चलाया गया? बारदोली सत्याग्रह जो था सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में चलाया गया था। आपका उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की? चलिए आपका उत्तर सबसे बेटर 59 का अंबेडकर जी। क्या बात है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, आपका उत्तर 1885 ए.ओ. हुम के द्वारा। आज का लास्ट प्रश्न, केंद्रीय असेंबली पर बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? भगत सिंह का जो साथी थे वो बटुकेश्वर दत्त थे। आपका उत्तर भी हो जाएगा। इस वीडियो को जैसे ही लाइव खत्म हुआ शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि ये सेशन आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। मैं समय की बर्बादी कम किया हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग पढ़ाई और कर सके। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।